चलिए स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 शुरू करते हैं हम यहाँ से। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम। और जब बातें हो रही थी कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, एनीजंग पूछती है, तो लड़का कहता है कि भाई माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। भाई मेरी माता जी ने चप्पलें जो उनको शेल्फ, जो अलमारी है, शेल्फ अलमारी, उससे नीचे ही नहीं उतारा है। ही आंसर सिंपली, वो बड़ी सादगी के साथ उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज। अब देखो, जब वो कहता है कि भाई उनमें से एक लड़का जिसने शूज, जूते, वियर में पहनना, जिसने जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, जो आपस में मैच नहीं होते, मेल नहीं खाते, वो ऐड करता, वो अपनी बात में जोड़ता है। कहता है कि भाई अगर उसकी माता उन्हें नीचे उतार देती है तो भी वह उन्हें नहीं पहनेगा, उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, he shuffles his feet and says nothing, वह अपने पैरों को shuffle मीन घसीटता है, इधर उधर फिराना क्या कहलाता, shuffle, घसीटता है। एंड सेज नथिंग, कुछ भी नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय। अब एक तीसरा लड़का वो कहता है कि भाई मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, ओन मालिक बनना, जिसने अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ टाइम में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं प्राप्त किए हैं, उनका मालिक नहीं बना है। वो कहता है कि भाई मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखक कहती है कि भाई ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, भाई देश में इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, यात्रा करते हुए मैंने जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको वॉकिंग, चलते हुए देखा है। कैसे? बेयरफुट, नंगे पैर, बेयरफुट नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, या गांव के रास्तों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह धन की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, परंतु एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नग्न पैर, नंगे पांव रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है। एक व्याख्या ये है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। लोग जब उनसे पूछते हैं कि बच्चों के पास चप्पल क्यों नहीं है, और लेखक कहती है आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज़, क्या यह एकमात्र एक्सक्यूज़ है, बहाना है, टू एक्सप्लेन, यह व्याख्या करने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक परपेचुअल, एक स्थायी स्टेट, अवस्था, और पॉवर्टी, गरीबी की स्थायी अवस्था की व्याख्या करने का क्या ये एकमात्र विकल्प है, एक एक्सक्यूज़, बहाना है क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग इस तरह से कहते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे कहानी याद है, ए मैन फ्रॉम उदीपी। किसकी कहानी याद है? एक आदमी की कहानी जो उदीपी का रहने वाला, उदीपी एक जगह का नाम है, जिसने मुझे एक बात मुझे बताया था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, एक जब वह छोटा बच्चा था तो वह स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, किसके पास से गुजरता था वो? ओल्ड टेम्पल के पास से गुजरता था, पास्ट गुजरता था वहाँ से। वेयर, एक ओल्ड टेम्पल के पास स्कूल था, वहाँ जाता था। वेयर इज फादर वॉज ए प्रीस्ट, उस टेम्पल में उसके पिताजी प्रीस्ट थे, पुजारी थे। उस उदीपी के मैन के फादर उस टेम्पल में प्रीस्ट थे जहाँ पर वो जाया करता था। अब वो स्टोरी बताता है उसे। अब ही वुड स्टॉप, और वो कहता है कि वह रुक जाया करता था, ब्रीफली, थोड़े से समय के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था।
30 years later, अब वो कहता है कि 30 वर्षों बाद, 30 years later, 30 वर्षों के बाद जब मैंने उसको विजिट किया, उस टाउन को जहाँ उदीपी में रहता था, एंड टेम्पल, उस मंदिर को, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एंड एयर ऑफ डिसोलेशन, वो जगह अब एक डिसोलेशन, डिसोलेट, अब ये वर्ड पहले देख लेते हैं। पहले सोल मीन आत्मा, व्यक्ति, डिसोलेट आत्मा या व्यक्ति से विहीन हो जाना, यानी निर्जन हो जाना। और वो कहता है कि मैंने उस मंदिर को विजिट किया है, उस कस्बे को विजिट किया है, जो अब जो जगह है वो एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी निर्जनता के वातावरण में डूब चुकी है वह जगह, मतलब पूरी तरह से निर्जन हो चुकी है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, नीरस और निर्जन हो चुकी है वो जगह। इन द बैकयार्ड, वहाँ मंदिर के आंगन के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटे से बच्चे ने, यंग बॉय ने, छोटे से बच्चे ने एक पोशाक पहनी हुई थी, जो कैसी थी, इन ग्रे, यानी धूसर रंग की थी, स्लेटी रंग की पोशाक थी। उसने वेयरिंग सॉक्स, सॉक पहने हुए थे यानी जुराब पहने हुए थे, एंड शूज़, जूते पहने हुए थे, और वो अराइव्ड, आ पहुँचा, पेंटिंग मीन हाँफते हुए, जब हम चलते हैं, जब चलते टाइम हम हाँफते हैं, सांस फूलता है, तो उसके बोलते हैं पेंटिंग। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने वहाँ पहुँचकर, अराइव मीन पहुँचना, पहुँचकर हाँफते हुए आया और अपना बैग एक फोल्डिंग बेड, एक ऐसे बिस्तर पर, एक ऐसे बेड पर, ऐसे बेड पर डाल दिया जो फोल्डिंग बेड जानते हैं, जो खाट या बिस्तर फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, और जिसे हम एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देते हैं बंद करके, उसे बोलते हैं फोल्डिंग बेड। तो वहाँ पर आ पहुँचता है, तो